हम अक्सर सुनते हैं कि रात का सन्नाटा सुकून देता है, लेकिन मेरे लिए रात का सन्नाटा मतलब है मौत की आहट। मेरा नाम समीर है। आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है, वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसने मेरी रूह को आज तक जकड़ रखा है। मैं उस वक्त कॉलेज में था और पॉकेट मनी के लिए पिज़्ज़ा जोन में एज अ डिलीवरी बॉय काम करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक रात एक डिलीवरी मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। उस रात मेरी शिफ्ट लगभग खत्म हो चुकी थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। तभी काउंटर पर रखा फोन बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग। स्टोर में सिर्फ मैं और मेरा बॉस बचा था। बॉस ने चिल्लाकर कहा, समीर फोन उठा ले। मैं मन ही मन गालियां दे थके हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो, पिज़्ज़ा जोन। सामने से जो आवाज आई वो मुझे आज भी याद है। एक औरत की आवाज थी, बहुत ही धीमी, इतनी धीमी जैसे वो किसी कुएं के अंदर से बोल रही हो। उसने कहा, एक लार्ज पिज़्ज़ा। मुझे 2 बार पूछना पड़ा। उसने एक पता बताया, शहर के बाहरी इलाके का, और इससे पहले कि मैं उसका नाम पूछता उसने फोन काट दिया। खट। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। मेरा मन नहीं था, लेकिन ऑर्डर तो पूरा करना था। मैं पिज़्ज़ा बॉक्स लेकर निकल पड़ा। जिस पते पर मुझे जाना था वो शहर की रोशनी से बहुत दूर था। रास्ता बेहद खराब था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल। पेड़ों की डालियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी राक्षस के हाथ हों। अचानक मेरी बाइक की लाइट में मुझे कुछ दिखा। सड़क के किनारे उस सुनसान अंधेरे में एक छोटा बच्चा खड़ा था। मैं चौंक गया। इतनी रात को इस जंगल में? इंसानियत के नाते मैंने बाइक रोकी और पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खो गए हो क्या? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बिल्कुल खाली आंखें, जैसे कोई पुतला हो। मुझे अजीब सा डर लगा और मैं बाइक तेज करके वहां से निकल गया। मैं उस पते पर पहुंचा। वो एक पुरानी हवेली जैसा घर था, एकदम वीरान, और घर में कतई अंधेरा था। एक भी लाइट नहीं जल रही थी। तभी ऊपर की मंजिल के एक कमरे में पीली रोशनी जली। मैंने डोरबेल बजाई। सन्नाटा इतना था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर वही बच्चा, हाँ, वही बच्चा जिसे मैं 5 किलोमीटर पीछे जंगल में छोड़कर आया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे मुमकिन है? ये पैदल मुझसे पहले यहां कैसे पहुंच सकता है? मैंने कांपते हाथों से पिज़्ज़ा आगे बढ़ाया और कहा, बेटा मम्मी पापा हैं घर पर? वो बच्चा बस मुझे देख रहा था, वही खाली नजरें। उसकी चुप्पी अब मुझे काट रही थी। तभी ठीक उसी पल घर के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो चीख वो किसी आम इंसान की नहीं थी। उसमें सिर्फ दर्द था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। पिज़्ज़ा गिर गया और मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागा। मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। मैंने इंस्पेक्टर को सब बताया, उस बच्चे के बारे में, उस घर के बारे में, उस चीख के बारे में। इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनी और फिर एक अजीब सी नजर से मुझे देखा। उन्होंने कहा, समीर, उस घर में पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता। वो घर वीरान पड़ा है। पुलिस ने बताया कि 2 साल पहले उस घर में एक आदमी ने अपनी पत्नी और 10 साल के बेटे का कत्ल कर दिया था।
उस बच्चे की लाश सड़क के किनारे जंगल में मिली थी और वो औरत घर के अंदर। उस दिन के बाद से मैंने वो काम छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, मुझे वो खाली आंखों वाला बच्चा दिखाई देता है। सोचकर रूह कांप जाती है, उस रात दरवाजा किसने खोला था? शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले तो बेहतर है।